हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 डेस्टिनेशन मैथ एक्सरसाइज 16.4। 16.4 में अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, वाटर इज पावरिंग इनटू अ क्यूबोइडल रिजर्वोयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। देखो एक क्यूबोइडल रिजर्वोयर है, यानी कि एक तालाब है जो क्यूबोइड शेप में है। अब हम क्या कर रहे हैं, वो जो रिजर्वोयर है उसमें हम वाटर को किस स्पीड से डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं 60 लीटर पर मिनट। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे इसमें लिखा है द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वोयर इज 108 मीटर क्यूब, यानी कि जो रिजर्वोयर है उसका वॉल्यूम कितना गिवन है, 108 मीटर क्यूब। ये पहले से ही गिवन है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी रिजर्वोयर में जो पानी डाल रहे हैं 60 लीटर पर मिनट है, तो इतना वॉल्यूम डालने के लिए, यानी कि उसको कंप्लीटली फिल करने के लिए कितना टाइम हमें लगेगा। और टाइम भी किसमें पूछ रहा है, घंटे में, यानी कितना आवर्स हमें लगेगा। तो सबसे पहले बात ये बताओ, यहाँ पे जो रेट दे रखा है वो हमें लीटर में पता है कि भाई 1 मिनट में 60 लीटर पानी जा रहा है रिजर्वोयर के अंदर, ठीक है। तो सब क्या हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? भाई लीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल क्या होता है कि मीटर क्यूब को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 लीटर। बताया था ना कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। तो सीधे सीधे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया भी हमारे पास 108,000 लीटर। तो ये वॉल्यूम ही है, बस क्या है, हमने उस मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर दिया। बात क्लियर हुई? अब देखो 60 लीटर को कितने मिनट में, 60 लीटर कितने टाइम में जा रहा है, 1 मिनट में, ठीक है। तो टाइम टेकन टू फिल 60 लीटर इज इक्वल टू क्या है, 1 मिनट। तो देखो अगर 60 लीटर हमारे पास पानी डाल रहे हैं तो टाइम लगेगा 1 मिनट। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1 लीटर है तो वो कितने में जा रहा होगा, 1/60 मिनट। तो अगर हमारे पास कितना लीटर, भाई इतना लीटर भरना है ना, अगर ये हो जाए 108,000 तो यहाँ पे इतना लीटर हो जाए तो क्या होगा, 1/60 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 108,000। एक जीरो से एक जीरो चली गई और 6 से डिवाइड कर देंगे, भाई 6 1 जा 6, यहाँ पे 4 बचेगा 48, 6 8 जा 48, तो ये आएगा 1800 मिनट। लेकिन हमसे तो किसमें पूछा गया है, आवर्स में पूछा गया है। तो मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, भाई 60 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर ले, 0 से 0 गया, 6 से 30। इसका मतलब हमें कितना टाइम लगेगा, 30 घंटे लग जाएंगे इस रिजर्वर को भरने के लिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड टुगेदर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड सो ऑब्टेन्ड। भाई हमारे पास 2 क्यूब दे रखे हैं और हर एक क्यूब की साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम 2 क्यूब्स को एक साथ रखा, भाई मैंने ये क्यूब था, दूसरा पहला क्यूब, ये दूसरा क्यूब, मैंने दोनों को एक के बाद एक रखा, तो एक क्यूबॉइड शेप नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 2 क्यूब को एक साथ रखा तो एक क्यूबॉइड बना, तो मुझे इस क्यूबॉइड का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखो भाई, जब 2 क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे तो इस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगा ये पता कर लेते हैं। क्योंकि जैसे ही किसी भी क्यूबॉइड का अगर मुझे एलबीएच पता है तो वॉल्यूम तो मैं इजीली पता कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो लेंथ कितना बना, भाई लेंथ क्यूबॉइड का यहां से लेके यहां तक हो जाएगा ना, यानी कि 10 + 10 हो जाएगा ना। भाई ये 10 था, ये 10 था, तो 10 + 10 यानी कि लेंथ तो क्या हो गई भाई, 20 सेंटीमीटर। लेकिन अगर बात करूं उसकी ब्रेथ और हाइट की, तो ब्रेथ और हाइट तो 10-10 ही रहेगा, यानी कि चौड़ाई और उसकी ऊंचाई तो 10-10 ही रहेगी। तो ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या था, इसका वॉल्यूम निकालना था। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H। L कितना है 20, B कितना है 10, H कितना 10, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है बीम 9 मीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर डीप इज मेड ऑफ वुड विच वेट 30 kg पर मीटर क्यूब, फाइंड द वेट ऑफ द बीम। देखो एक बीम है और ये बीम में क्या दे रखा है, इसकी 9 मीटर लेंथ दे रखी है, 50 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई दे रखी है और डीप का मतलब इसकी गहराई 20 सेंटीमीटर डीप है, ठीक है। और ये किससे मिलकर बना है, वुड से। तो पहली बात तो यहीं पे यही आती है कि ये किस शेप का होगा। देखो जब उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखा है तो शेप तो क्या होगी इसकी, इस बीम की शेप क्यूबॉइड शेप होगी ना। और ये किससे मिलकर बना है, वुड से मिलकर बना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का बीम का,
तो लेंथ कितना दे रखा है 9 मीटर, ब्रेथ कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ये बात तो क्लियर होगी। आगे ये लिखा है कि इसका जो वेट है 30 kg पर मीटर क्यूब है, 30 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हैं तो उसका वेट है 30 kg। तो मुझे उस बीम का वेट पता करना है, तो भाई मैं यहाँ पे ये पता कर लेता हूँ इसके अंदर कितना मीटर क्यूब आने वाला है। कितना मीटर क्यूब का मतलब इसका मैं वॉल्यूम फाइंड कर लूँ। जैसे ही मुझे वॉल्यूम पता चलेगा किस में मीटर क्यूब में, मैं सिर्फ क्या कर दूंगा 30 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वेट आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का वेट कितना है 30 kg। तो देखो सबसे पहले इसका निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने से पहले क्या LBH तीनों सेम यूनिट में है, तो सेम यूनिट तो नहीं है। देखो ये मीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे जो ये दे रखा है रिलेशन 1 मीटर क्यूब में कितना वेट, ये मीटर क्यूब है। तो ऐसा करता हूँ इन सभी डायमेंशन को मीटर में चेंज करता हूँ। ये तो पहले भी मीटर है, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है 100 से डिवाइड। तो देखो ये कितना आ जाएगा 1/2 मीटर। ऐसे ही 20 सेंटीमीटर, तो 20 को किससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 1/5 मीटर। तो यहां से क्या हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, तो देखो वॉल्यूम ऑफ बीम कितना आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 9, बी कितना है मीटर में 1/2, हाइट इन मीटर 1/5। सिंप्लीफाई करेंगे ये आ गया 9/10, लेकिन यूनिट मीटर क्यूब। अब देखो वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब, वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब कितना दे रखा है 30 kg। 1 मीटर क्यूब का वेट कितना है 30 kg, तो 9/10 मीटर क्यूब का वेट कितना होगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं वेट ऑफ बीम कितना होगा, वेट ऑफ बीम कितना होगा। जो भी बीम का वॉल्यूम आया है 9/10 उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, जितना 1 मीटर क्यूब में वेट है 30 से। देखो 10 3 जा 30 और 9 3 जा 27, और क्योंकि वेट फाइंड कर रहे तो किस में आएगा केजी में, तो 27 kg उसका वेट होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कारपेंटर मेड अ लेटर बॉक्स। कारपेंटर ने एक लेटर बॉक्स बनाया विच हैज अ वॉल्यूम ऑफ 13400 मीटर 400 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो लेटर बॉक्स बनाया है उसका वॉल्यूम तो हमें दे रखा है, ठीक है 13,400 सेंटीमीटर क्यूब है, और उस लेटर बॉक्स का जो एरिया ऑफ बेस है यानी कि उसके बेस का एरिया कितना गिवन है वो भी दे रखा है 670 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया कि उसका हाइट कितना होगा, लेटर बॉक्स की हाइट कितनी होगी। तो देखो भाई मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो वॉल्यूम तो गिवन है यहाँ पे हमें 13400, एरिया भी गिवन है 670, और हाइट मान लेते भाई h है, तो मुझे h निकालना है। तो अगर h निकालना है तो 670 यहां से उठेगा तो कहां आएगा, लेफ्ट में आएगा, और लेफ्ट में भी कहां पे, डिवाइड में। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 1 0 से 1 0 चला गया, तो देखो h कितना आ गया 1340/67, इतना आ गया। अब देखो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं भाई, ये 67 का अगर देखो, अगर मैं 67 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 2 7 14, 2 6 12 13, 134। तो 67 से 134 2 टाइम्स आ रहा है, और 0 का 0। इसका मतलब जो हाइट आया वो कितना है 20, और यूनिट क्या चल रही थी सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ लेटर बॉक्स है वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ क्लोज्ड बॉक्स विद एक्सटर्नल मेजरमेंट 14 सेंटीमीटर बाय 9.5 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर एंड द वुड बीइंग 7.5 मिलीमीटर थिक। देखो पहली बात यहाँ पे सिचुएशन समझो, हमने क्या बनाया, एक क्लोज्ड बॉक्स बनाया, लेकिन जो बॉक्स बनाया गया है ना वो वुड की हेल्प से तो बना, लेकिन उस वुड का कुछ थिकनेस है, ठीक है। तो इसमें 2 मेजरमेंट की बात चल रही है, एक तो एक्सटर्नल मेजरमेंट और एक आएगा इसके अंदर इंटरनल मेजरमेंट। भाई जैसे तुम रूम के अंदर बैठे हो, अब रूम के अंदर बैठे हो तो इमेजिन करो जब तुम रूम के अंदर बैठे हो लेंथ ब्रेथ हाइट मेजर करते हो तो कुछ आएगा, लेकिन अगर वही लेंथ ब्रेथ हाइट तुम रूम के बाहर से मेजर करोगे तो कुछ ज्यादा आएगा। इसको ऐसे समझो जैसे अगर मैं बात करूं ये बेस है मेरा, ठीक है, ये रूम का ही मान एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, ठीक है, यही बॉक्स का। देखो जब तुम बाहर से मेजर करोगे तो ये तुम्हारा लेंथ है, ये एल है, और ये तुम्हारा ब्रेथ होगा। भाई जब हम बाहर से मेजर करेंगे इसको तो लेंथ ये है, ब्रेथ ही है, लेकिन जब इसको अंदर से मेजर किया जाएगा तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है।
इसका मतलब जो अंदर वाले डायमेंशन है वो बाहर वाले से क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, इसकी थिकनेस है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मैं बाहर वाली लेंथ में से ये वाली थिकनेस और ये वाली थिकनेस माइनस कर दूंगा तो मुझे ये अंदर वाली लेंथ मिल जाएगी। ऐसे ही सेम काम मुझे किस में करना होगा, ब्रेथ फाइंड करने के लिए, और इसी तरीके से मुझे किस हाइट फाइंड करने के लिए काम करना होगा। बात क्लियर हो गई। तो देखा जाए एक्सटर्नल डायमेंशन यानी कि जो बाहर से नजर आ रहे हैं बॉक्स के, क्योंकि भाई ये यहाँ पे जो बॉक्स है ना वो कैसा है, वुड से तो बना है, लेकिन जैसे ही वुड से बॉक्स बनाया तो अंदर एक खाली स्पेस है। तो अगर वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड किसका करना है, वुड का, तो जो बाहर से वॉल्यूम दिखाई दे रहा है उस वॉल्यूम में से हम अंदर जो खाली वॉल्यूम है उसको माइनस करना पड़ेगा ना। इसलिए यहाँ पे दो डायमेंशन की बात चल रही है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो देखो एक्सटर्नल डायमेंशन तो सीधे सीधे क्वेश्चन में दे रखा है 14 सेंटीमीटर, लेंथ क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना बोला गया है 9.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना कहा गया है 6 सेंटीमीटर। ये तो एक्सटर्नल आ गया जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर बॉक्स के अंदर की तरफ से देखोगे तो क्या होगा, जो थिकनेस है मटेरियल की उसको माइनस कर देंगे, और दो बार माइनस होगा, जैसे मैंने लेंथ के लिए एग्जाम बताया ना यहाँ पे, तो दो बार ही माइनस करना पड़ेगा अंदर वाले डायमेंशन निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा वुड बीइंग 7.5 mm थिक, तो थिकनेस कितनी दे रखी है 7.5 mm दे रखा है, 7.5 मिलीमीटर। सबसे पहले तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, भाई सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो ये कितना आएगा, ये 0.75 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। अब अंदर वाली लेंथ कैसे निकालेंगे, बाहर से लेंथ कितना है 14, अंदर से दो बार माइनस करना पड़ेगा ना 0.75 माइनस कर देंगे 0.75 ये मिला के 1.5 हुआ, तो इसका ना 14 में से अगर 1.5 माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। ऐसी ब्रेथ, एक्सटर्नल ब्रेथ कितना है 9.5, 0.75 दो बार माइनस करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 9.5 में से 1.5 माइनस करेंगे, तो भाई ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरीके से जो अंदर से हाइट नजर आ रही होगी तो बाहर वाली जो हाइट है उसमें से दो बार ही क्या कर देंगे 0.75 माइनस 0.75, तो कितना आएगा 6 माइनस 1.5 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, हमें सिर्फ क्या निकालना है जो हमने वुड यूज किया है उसका वॉल्यूम, तो भाई हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमें उस बॉक्स का एक्सटर्नल वॉल्यूम नजर आ रहा है, जो हमें वो बॉक्स बाहर से दिखाई दे रहा है उस बाहर से दिखने वाले बॉक्स का वॉल्यूम पूरा लेंगे, और जो उसके अंदर खाली वॉल्यूम है यानी कि खाली क्या है इंटरनल वॉल्यूम, उसको माइनस कर देंगे। ये बात क्लियर हुई। अब देखो भाई बॉक्स तो क्यूबॉइड शेप में ही नजर आएगा तो फॉर्मूला तो वही रहेगा एलबीएच, लेकिन बाहर से देखेंगे तो कैपिटल एलबीएच होगा और अंदर से निकालेंगे तो उसमें स्मॉल एलबीएच आ जाएगा। बात क्लियर हुई। बाहर वाले एलबीएच लिखते हैं यहाँ पे 14 इंटू 9.5 इंटू 6 माइनस अंदर वाले क्या क्या है यहाँ पे 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4.5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सभी को। देखो 14 मल्टीप्लाई बाय 9.5 इंटू 6, 14 पहले 9.5 का 6 से कर लेते हैं, 6 9.5 का 6 से करेंगे, 6 5 30, 6 9 54, 57 पॉइंट यानी कि 57 आएगा, तो 57 और 14 का भी कर लेंगे, 7 4 28, 7 1 7 2 9, 5 4 20, 5 1 5 2 7, तो 8 9 7, तो भाई ये तो आ गया 798 माइनस इन तीनों को करेंगे। 12.5 को 8 से कर लेते पहले, 12.5 को 8 से, तो देखो 12.5 को 8 से करेंगे, 8 5 40, 8 2 16 प्लस 4 20, 8 1 8 2 10, अच्छा डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 100, इसका मतलब 100 आया, और इस 100 की भी मल्टीप्लाई किससे 4.5 से, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 450, तो ये कितना आ गया 450, माइनस करेंगे 8 में 0 गया 8, 9 में से 5 गया 4, और 7 में से 3 गया 7 में से 4 गया 3, तो आंसर कितना आ गया इसका 348 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या है हमारा कि जो वुड यूज हुआ है उस वुड का वॉल्यूम। क्लियर हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि रेनफॉल ऑन अ सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर। भाई किसी दिन एक पर्टिकुलर डे का बात कर रहा है कि एक दिन जो जब बारिश पड़ी तो उसका जो बारिश का रेनफॉल है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। अब बात को समझो, रेनफॉल ऑन अ सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि जैसे किसी सरफेस पे पानी पड़ रहा है और वहां से वो पानी फ्लो ना करे तो भी पानी अपनी एक हाइट बनाएगा, तो जो पानी ने हाइट बनाई है वो 5 सेंटीमीटर की बनी है। बात क्लियर हुई भाई। ये हमारे पास सरफेस था, यानी कि ये मान लो ये आपका घर की छत है, ठीक है, और पानी निकलने का यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, तो पानी पड़ेगा तो इकट्ठा होगा यहाँ पे, तो जितना वो इकट्ठा हुआ ना तो जो हाइट बनी होगी पानी की वो हाइट कितनी है, यानी कि इस बेस से जो हाइट बनी होगी पानी की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। बात क्लियर हुई। और आगे क्या लिखा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर फेल ऑन 8 हेक्टेयर फील्ड ऑन दैट डे। और मान लो जो आपकी छत का एरिया है वो 8 हेक्टेयर है, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि इस छत पे जो पानी पड़ा है अगर वो 5 सेंटीमीटर की हाइट बना रहे तो कितना वॉल्यूम इकट्ठा हुआ होगा पानी का। लेकिन वॉल्यूम किसमें पूछ रहा है, लीटर में। तो भाई देखा जाए, हाइट जो गिवन है पानी की, जो पानी ने हाइट बनाई है वो कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। और जिस एरिया पे बारिश पड़ी है वो पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, जो रेनफॉल हुई है वो एरिया कितना दे रखा है 8 हेक्टेयर। सबसे पहली बात, कुछ भी करने से पहले एक बात तो ये जान लो, इनका किसी का यूनिट अभी तक सेम है नहीं, तो यूनिट सेम करना पड़ेगा। हेक्टेयर, हेक्टेयर किसका यूनिट होती है, एरिया का। अब ध्यान रखना 1 हेक्टेयर के अंदर ना 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो मैंने हेक्टेयर हटाया और 10,000 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया 80,000 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया। तो इस सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो भाई सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से डिवाइड। इसका मतलब ये कितना आ गया 5/100 मीटर। ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना आ गया, ठीक है। अब तो देखो हो गई, यहाँ पे ये भी मीटर में ये भी मीटर। अब यहाँ पे आप ये बोलो कि ये तो स्क्वायर है, भाई स्क्वायर तो सिर्फ इसलिए है ना क्योंकि एरिया है, ठीक है तो मीटर मीटर ना, वो हाइट है सिर्फ तो इसलिए मीटर है, ये एरिया है तो इसलिए पावर 2 लगी है। लेकिन बात तो ये है दोनों है तो मीटर ही, ठीक है, तो यूनिट तो सेम हो चुकी। अब निकालना क्या था, जो बारिश पड़ी है उसका वॉल्यूम तो निकालना था। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है एरिया इंटू हाइट। अभी जैसे मैंने बताया था पीछे फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना है भाई 80,000, हाइट कितनी है 5/100, 2 0 से 2 0 गई, क्या आया 8 5 40, यानी कि 8 5 40 और 2 0 4,000। लेकिन यूनिट क्या आएगी मीटर क्यूब। लेकिन हमसे वॉल्यूम किसमें पूछा है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर फेल, यानी कि जो वॉल्यूम पूछा गया है वाटर का वो लीटर में पूछा है। तो भाई हमें पता है 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है 1000 लीटर। तो ये कितना आ गया 4 और ये 3 3 3 6 0। और क्या मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 इंटू 10⁶ लीटर लिख सकता हूं। पढ़ा होगा एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, एक्सपोनेंट एंड पावर में, ठीक है भाई 6 0 थी तो 10⁶ आ गई, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटरफॉल इन लीटर। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक किए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 to 18। तो आज के लिए बस इतना।